नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्याएं। हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी, तो आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो शुरू करें आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि ऋण 5 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना जो ऋण 5 है इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम परिमेय संख्या। माना ऋण 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया है ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वो P बटे Q के रूप में होती है। किसमें होती है? P बटे Q के रूप में होती है। जहां पे जो Q होता है वहां पे आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो Q की जगह पे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q की जगह पे अगर जीरो हो जाएगी तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने माना है ये परिमेय संख्या है। तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं ऋण 5 बराबर लिख सकते हैं P बटे Q। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, P बटे Q के रूप में होती है। तो इसलिए इसके बराबर हम लिख लेंगे P बटे Q। जहां पे जो P है, P और Q, ये Q बराबर नहीं होना चाहिए बराबर जीरो के। Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। P और Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो आप जानिएगा तो सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका HCF जो होता है तो एक होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनका HCF 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या कहते हैं, जो P और Q है वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जो कि Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अब क्या करेंगे, इसको Q को इधर भेज देंगे। तो Q को यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 5 है रूट का जो इसके नीचे आ जाएगा। तो P बटे हो जाएगा रूट 5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बटे रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे में हो जाएगा 5। कितना बचेगा, 5। क्योंकि यहाँ से क्या P स्क्वायर हो जाएगा, और जब भी यहाँ क्या है रूट 5 है, रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। इसलिए हो जाएगा P स्क्वायर बराबर बटे में हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, बटे में 5। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 1। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो P स्क्वायर है क्या है, बटे में जब भी किसी संख्या के बटे में लिखा हो तो उससे क्या होती है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से विभाजित होता है। जैसे कि लिखा होता है, जैसे लिखा है 25 बटे 5 लिखा है, 25 बटे 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं। 5 कम 5 और 5 25, ऐसे ही काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P स्क्वायर बटे लिखा है 5। इसका मतलब है तो P स्क्वायर को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं P भी होगा वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। P भी क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित होगा। अब ये कैसे होगा देखिएगा,
यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 3 का होल स्क्वायर मान लीजिएगा और बट्टे में लिख लीजिएगा 3। ये कितना लिखा है? 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिखा है? 3 लिखा है। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 9 होता है और बट्टे में 3। यहाँ पे जो होल स्क्वायर था यहाँ पे कितना हो गया? 9। तो इसको जो काटेंगे 3 एकदम 3 और 3 3 9। पी स्क्वायर जो 3 का होल स्क्वायर था वो क्या है? 3 से कट गया। अगर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ना होता, केवल 3 देखा होता, कितना? 3। केवल अगर 3 होता क्या दे रखा? केवल 3 दे रखा। अगर 3 दे रखा होता बट्टे में 3 होता तो इसके क्या करते? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसे हम काट सकते हैं। फिर भी कट रहा था। यहाँ पे क्या था? ये 3 का होल स्क्वायर था, मतलब कि पी का होल स्क्वायर था, वो भी क्या था? 3 से कट रहा था। और यहाँ पे क्या था? केवल पी था, मतलब कि केवल 3 था। 3 भी क्या था? 3 से कट रहा था। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, जो पी स्क्वायर था वो क्या है? 3 से विभाजित है, इसका मतलब पी भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो इसको हमने दिया समीकरण 1। अब हम यहाँ पे मानेंगे माना P बराबर, आप मान लीजिएगा 5A मान लीजिएगा। आप चाहे 5A मान लीजिएगा, चाहे 5M मान लीजिए, चाहे B में कुछ भी मान लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे माना है P बराबर 5A। तो P का मान समीकरण हमें 1 में रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर जो P का मान है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा था? समीकरण है क्यू स्क्वायर बराबर था पी स्क्वायर बटे में क्या था? 5 था। अब यहाँ पे क्या था? समीकरण 1 था, तो इसमें हम मान रखेंगे P की जगह पे। तो P की यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था क्यू स्क्वायर, P की जगह पे रखेंगे 5A और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25A स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 5 से हम 25 को काट सकते हैं, 5 कम 5 और 5 25। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पी स्क्वायर, यहाँ पे 5A स्क्वायर लिखा है, इसको हम क्या करेंगे? 5 को हम इसको बट्टे में भेज देंगे। जब इसको हम बट्टे में भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल A स्क्वायर बचेगा। ये केवल A स्क्वायर बचेगा, ये गुणे में था, ये बटे में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिएगा, क्यू स्क्वायर था बराबर लिखा था 5A स्क्वायर। 5 को हम इधर भेज देंगे तो हम इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 बटे में हो जाएगा और बराबर में बचेगा A स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे? 5। हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू स्क्वायर बटे 5। अब इसको समीकरण दे देंगे 2। कितना दे देंगे? समीकरण 2। जब इसको समीकरण 2 दे देंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, वहां पे क्या था? पी स्क्वायर 5 से कट रहा था और यहाँ पे क्या है? क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब है केवल क्यू होगा वो भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या है? क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने यहां से समीकरण 1 और समीकरण से क्या देखा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि जो इसका मान है HCF इसका कितना आ रहा है? HCF आ रहा है जो A के बराबर नहीं है। इसका जो HCF है वो A के बराबर नहीं है। कितना इसका HCF आ रहा है? इसका HCF आ रहा है 5, जो कि हमने इसको क्या माना था? सभाज्य संख्या माने थे, जिसका HCF होता है 1। पर यहाँ पे इसका HCF कितना आ रहा है? इसका आ रहा 5, तो इसका HCF 1 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः यह विरोधाभास
या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, इसको हमने उल्टा माना था, इसको हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो यहाँ पे क्या जो स्टेप था इसका 1 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कल्पना हमने की है, जो माना था वो हमने गलत माना था। √5 एक क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी क्या करना, कुछ नहीं करना। जब भी इसको अपरिमेय संख्या दे रखा है, इसको मानेंगे पहले परिमेय संख्या। तो मानिए क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको मैंने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर के P/Q के। तो 3 + 2√5 इसके बराबर लिखेंगे P/Q। जहां पे ये P/Q है वो क्या है, P, Q आभास संख्या है। आभास संख्या है और Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। मतलब कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q की जगह पे जब 0 नहीं होगा तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर Q की जगह पे 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे कि 2 लिखा हो 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और अगर लिखा है 2 कोई भी संख्या दे रखी हो, 1 लिखा है 2 लिखा, तो क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 था इसको हम भेज देंगे उधर। तो यहाँ पे बचेगा 2√5 बराबर के हो जाएगा P/Q। और 3 जो था इधर प्लस का था, 3 प्लस का था, इसको जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, माइनस का हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2√5 इसको ऐसे ही लिखेंगे बराबर में। अब Q की गुणा इसके साथ करा देंगे। जब इसकी गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3Q और बटे में बचेगा Q। क्या बचेगा, Q बचेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 है, इसको यहाँ पर से हटाना है, केवल यहाँ पे √5 रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुणे में लिखा है, जब भी कोई संख्या बराबर के गुणे में लिखी होती है और बराबर के जब उधर भेजते हैं तो वो किस में चली जाती है, वो बटे में चली जाती है। इसमें संख्या गुणे में लिखी है, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी बटे में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √5 बराबर में बचेगा P-3Q बटे में बचेगा 2Q। क्या हो गया, P-3Q बटे में हो गया 2Q। इसको हम समीकरण दे देंगे 1, इसको समीकरण दे देंगे 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, जो √5 एक है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और जो क्या है यहाँ पे, ये P माइनस कितना है 3Q बटे में 2Q। ये क्या है, P-3Q बटे में क्या है 2Q। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जहां पे दे रखा है कि √5 बराबर दे रखा है P-3Q बटे में 2Q।
क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह कल्पना या हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत है। अतः 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बराबर कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो समीकरण 1 से हमने देखा, यहाँ पे क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः यह हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, कुछ नहीं, इतना सिंपल था, बस आपको इतना लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये भी हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 में है √2, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। माना, इसको भी मानेंगे हम, माना 1/2 ऋण क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हमने माना है परिमेय संख्या। जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको हम लिखेंगे P/Q के बराबर में, P/Q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। तब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं P/Q, जहां पे P और Q क्या है, शाभाज्य संख्या है। क्या है, शाभाज्य संख्या है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। आपको सेम सभी में यही एक ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हल करना है। अब Q की गुणा कराएंगे 1 के साथ, जब Q की गुणा 1 के साथ कराएंगे, यहाँ पे बचेगा Q, बराबर में क्या बचेगा, √2 की गुणा कराएंगे Q के साथ, तो यहाँ पे √2 गुणे में हो जाएगा Q, कितना हो जाएगा, √2 और Q। अब क्या करना है आपको, ये √2 को अकेले रखना है, तो इसको हम लिख देंगे √2 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम इसको यहाँ पे, इसको आप यहीं पे छोड़ दिएगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा आप, √2 P लिखा, हमें सिर्फ चाहिए है √2, तो आप क्या करेंगे, जो P लिखा है इसको हम भेज देंगे इधर। जब आप इसको इधर भेज देंगे तो Q बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर में बचेगा √2। ये लिखा था गुणे में, हमने इसको भेज दिया बराबर, मतलब बराबर के जब इधर भेजेंगे आप तो इसमें क्या है, चलेगा बटे में, तो Q बराबर हो गया P। और केवल यहाँ पे क्या बचा है, केवल √2 बचा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2 बराबर हो जाएगा Q/P हो जाएगा। इसको आप समीकरण दे दीजिएगा ए। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है। ये क्या है, √2 बराबर में क्या है, Q/P, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण 1 से √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि Q/P क्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः यह हमारी कल्पना,
क्या है, गलत है, गलत है। जो हमने कल्पना की थी वो क्या था, गलत थे। तो अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिद्ध करना था कि आपको दिखाना था ये कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के लिए हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना था तो इसको हमने माना 1/√2 बराबर में मान लिया P/Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या मानी है। तो परिमेय संख्या मानी है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या है, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया है इसे तिरछी मल्टीप्लाई करा दी। जब इसकी आप तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे Q के 1 के साथ गुणा कराएंगे, केवल बचेगा Q। जब √2 के साथ PK कराएंगे तो यहाँ पे √2 Q हो जाएगा। अब हमें केवल चाहिए है √2। जब आपको केवल √2 चाहिए है तो यहाँ पे केवल √2 लिखिएगा। जो P गुणे में लिखा था इसको आप भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा बटे में। तो Q बराबर में हो जाएगा P। अब यहाँ पे क्या है, √2 बराबर हो गया Q/P। ये क्या है, परिमेय, सॉरी ये अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमने समीकरण 1 से देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या। अतः यह हमारी जो कल्पना की है वो क्या है, गलत है। इसलिए यह क्या है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया है, अब करना है हमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो 7√5 बराबर लिखेंगे P/Q में, जहां P.Q क्या है, सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं हैं। और Q0 होना चाहिए 0। ठीक है, आपको ये सेम लिखना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई। हमें चाहिए केवल √5, क्या चाहिए, केवल √5 चाहिए। तो केवल √5 यहाँ पे हम लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा P। ये क्या था, 7 जो था गुणे में लिखा था, ये 7 जहाँ पे गुणे में लिखा है, जब इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे किसमें चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में था, इसको हमने भेज दिया बटे में, तो हो गया 7Q। अब इसको हम समीकरण दे देंगे 1। क्या दे देंगे आप, समीकरण इसको 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, √5 बराबर है किसके, P/7Q के। तो ये क्या हो गया, अतः आप लिखिएगा समीकरण 1 से, पहले लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो P/ लिखा है 7Q, वो कितना है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्वेश्चन दे रखा था 7√5। पहले आप ये लिखिएगा, अतः यह कल्पना या हमारी कल्पना या हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत है। जो हमने कल्पना की वो क्या थी, गलत थी। अतः 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमने दूसरा भी क्वेश्चन सिद्ध कर लिया। अब करना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, 6 प्लस रूट 2 माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने इसको मान लिया है एक परिमेय संख्या। जब इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम लिखेंगे p बटे क्यू के रूप में। तो इसको लिखेंगे p बटे क्यू में। अब जहां p बटे क्यू मानिएगा, चाहे आप x बटे y मान लीजिएगा, चाहे a बटे b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा। p और q क्या है, सभाज्य, सभाज्य संख्या है। तो q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको सभी में लिखना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, रूट 2 है, हमें केवल चाहिए रूट 2। ये क्या है, 6 प्लस में है, इसको भेज देंगे बराबर के उधर में। तो यहाँ पे केवल लिखेंगे रूट 2, बराबर में हो जाएगा p बटे क्यू। ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे बचेगा रूट 2 बराबर में, इसके हम त्रिची मल्टीप्लाई करा देंगे, तब इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 6 क्यू हो जाएगा। और बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा क्यू। अब इसको हम दे देंगे समीकरण 1। क्या दे देंगे, समीकरण 1। सेम कंडीशन क्या है पहले जैसे क्वेश्चन में। तो अब इसमें क्या है, जैसा 2 क्वेश्चन में लिखा था, अब उसको इसमें लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना, जब भी जो पीछे क्वेश्चन में लिखते थे वही आपको लिखना। ये आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।